शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था जिससे वह चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। विक्टिम के पिता ने बताया था, रोज डायरी लिखती थी। बेटी ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के 6 दिन बाद एक डायरी सामने आई थी। ये डायरी ट्रेनी डॉक्टर की ही थी। डायरी में विक्टिम ने खुद से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था। इस डायरी में लिखी बातों को पीड़ित के पिता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में साझा किया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी रोज डायरी लिखती थी। मौत वाले दिन यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट में जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। वह एक मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी ने अपनी डायरी की आखिरी बात में बताया था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहती थी। वह एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी। अब हमें बस न्याय की उम्मीद है। कोलकाता रेप मर्डर, राष्ट्रपति बोली। बस बहुत हुआ, मैं निराश और डरी हुई हूं। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेन्स सेफ्टी एनफ इज एनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था जिस पर उन्होंने मंगलवार 27 अगस्त को पीटीआई के एडिटर्स से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। पूरी खबर यहां पर है। कोलकाता रेप मर्डर केस, संदीप घोष की IMA मेंबरशिप, सस्पेंड आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। केंद्र की राज्यों को चिट्ठी, अस्पतालों में नाइट पेट्रोलिंग हो। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने संदीप घोष की सदस्यता सस्पेंड कर दी है। IMA के प्रेसिडेंट डॉ. वी अशोकन ने बुधवार 28 अगस्त को यह जानकारी दी। संदीप आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुख DGP को लेटर लिखा है। इसमें कहा है कि अस्पताल में नाइट पेट्रोलिंग और आने जाने वाले लोगों की पहुंच, एक्सेस को नियंत्रित करने की जरूरत है। जिस तरीके से अस्पताल का बयान बदला है, उसे जांच करने वाली टीम के मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं अपराध को छिपाने के लिए अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने सोच समझकर सुसाइड की थ्योरी तो नहीं बनाई थी। खास तौर से तब जब कॉलर ने आखिरी कॉल में यह स्वीकार किया था कि उसने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की मौजूदगी में पेरेंट्स को उनकी बेटी के सुसाइड करने की बात बताई थी। जबकि तल्लाह पुलिस स्टेशन में इस घटना की पहली जानकारी रिपोर्ट करते समय ट्रेनी डॉक्टर की मौत को अननेचुरल डेथ लिखा था। पेरेंट्स को कॉल बहुत बाद में की गई थी। इन ऑडियो कॉल्स को लेकर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि इस गंभीर अपराध की पूरी जानकारी होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन विक्टिम के माता पिता को उसकी मौत की जानकारी देने में इतना मैनिपुलेटिव और बेशर्म कैसे हो सकता है। कोलकाता पुलिस बोली, हमने कभी इसे सुसाइड नहीं बताया। वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीजन की डिप्टी कमिश्नर DC इंदिरा मुखर्जी ने कहा, हमने कुछ ऑडियो क्लिप सुनी जो कई चैनलों पर चलाई गई है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमने कभी नहीं कहा कि यह सुसाइड था। ये ऑडियो क्लिप इसकी पुष्टि करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता का खुलासा पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। घटना 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर बेटियां की लाश मिलने के बाद अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को आधे घंटे के अंदर 3 कॉल किए थे। पहला कॉल सुबह 10:53 पर किया गया।
इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। तीनों फोन कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बंगाली में है। हालांकि विक्टिम के पेरेंट्स ने घटना के अगले दिन ही दावा किया था कि अस्पताल ने उनकी बेटी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की थी। पहला कॉल 1 मिनट 46 सेकंड तक चला। एक महिला ने पेरेंट्स को कॉल कर कहा, मैं आरजी कर अस्पताल से बात कर रही हूं, क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं? पिता ने वजह पूछी। जवाब मिला, आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, क्या आप तुरंत आ सकते हैं? पिता ने जोर देकर पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? स्टाफ मेंबर ने कहा, आप जब यहां आएंगे तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे क्या हुआ है। आप परिवार हैं, इसलिए हमने आपका नंबर ढूंढा और फोन किया। प्लीज आप जल्द से जल्द आ जाइए, आपकी बेटी को एडमिट कराया गया है। विक्टिम की मां ने पूछा, क्या उसे बुखार आ गया है? स्टाफ मेंबर ने कहा, आप बस जल्दी आ जाइए। पिता ने पूछा, क्या उसकी हालत सीरियस है? जवाब मिला, हाँ उसकी हालत बहुत सीरियस है, आप जल्दी आ जाइए। दूसरा कॉल 46 सेकंड तक चला। 5 मिनट बाद पेरेंट्स के पास दूसरा कॉल आया। उसी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर ने पहले से ज्यादा घबराई हुई आवाज में कहा, आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाइए। पिता ने चिंतित होकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें जवाब मिला, डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे, आप जल्दी आ जाइए। पिता ने पूछा, कौन बोल रहा है? स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया, मैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हूं, डॉक्टर नहीं हूं। पिता ने पूछा, क्या कोई डॉक्टर मौजूद है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? लेकिन स्टाफ मेंबर ने कॉल कट कर दिया। तीसरा कॉल 28 सेकंड तक चला। तीसरे और आखिरी कॉल में स्टाफ मेंबर ने कहा, आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है या उसकी मौत हो गई है, पुलिस यहां आ चुकी है, हम अस्पताल में हैं, सभी के सामने आपको यह कॉल की जा रही है, जल्दी आ जाइए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ 10 अगस्त से बंगाल समेत पूरे देश के डॉक्टर्स ने हड्डी हड़ताल शुरू कर दी थी।